हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसका हम सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में अभी तक हमने पढ़ा था जो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स जो ग्रीन प्लांट होते हैं जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, वो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी। अब हम लोग स्टडी करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये हेटेरोट्रॉफिक वर्ड दो वर्डों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज हेटेरोस विच मीन्स अदर्स एंड सेकंड वन इज ट्रॉफ। ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन और नरिशमेंट्स। इट मीन्स द न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स, अर्थात दूसरे प्लांट से या दूसरी जो बॉडीज होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करना, उसको हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स। इसका रीजन ये है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो तो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक स्पेशल पिगमेंट रहता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो वो ग्रीन प्लांट्स में ही होता है। बट सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद ना प्रिपेयर करके अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग बॉडीज। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम बात करें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसमें 4 टाइप का न्यूट्रिशन होता है। 4 टाइप से प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर करते हैं या फूड प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट वन इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? पैरासाइटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपना फूड जो है किसी ग्रीन प्लांट से ऑब्जर्व करते हैं, मीन्स उससे खींचते हैं। अगर हम अपनी भाषा में कहें तो उससे अपना फूड खींचते हैं कहीं से भी। और ये जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं वो कैसे रहते हैं? एक पैरासाइट एंड होस्ट रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं। पैरासाइट मीन्स वन प्लांट इज टोटली डिपेंड ऑन अदर्स, अदर वन इज होस्ट एंड विच इज डिपेंड इज कॉल्ड पैरासाइट। तो जो पैरासाइट प्लांट रहता है वो होस्ट पर टोटल डिपेंड रहता है, बिल्कुल अपना फूड वो खुद पूरा उसी से खींचता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक स्टेम जो रहते हैं वो पतले पतले स्टेम रहते हैं, वो अपने स्टेम को ऐसा बना देते हैं जिससे कि जो दूसरा प्लांट रहेगा उसमें वो स्टेम को क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, अपने स्टेम को पेनिट्रेट कर देते हैं, मतलब उसमें चुभा देते हैं पूरा, और फिर उससे अपना फूड खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अगर इसके हम एग्जांपल देखें जैसे कि कॉस्क्यूटा और डॉडर प्लांट्स, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में अमरवेल कहते हैं। आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि जो कई पेड़ों पर जो येलो टाइप की एक बिल्कुल पतली सी नली टाइप की, एकदम बहुत पतली सी नली टाइप की येलो एक पौधा पड़ा रहता है पेड़ों पर। बिल्कुल वो अपना फूड खुद से नहीं बनाता। वो क्या करता है, जिस पेड़ पर भी वो रहता है, जिस पेड़ पर भी पड़ा रहेगा उसी पेड़ में अपनी जो टहनी रहेगी उसकी, और जिसको अपन स्टेम कहेंगे, वो उसमें चुबा देता है और उसी पेड़ से फिर अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो इसमें क्या रहता है, ये जो कॉस्क्यूटा रहता है ये टोटल पैरासाइट रहता है। टोटल पैरासाइट मतलब कुछ प्रिपेयर नहीं करेगा, पूरा फूड इसी से लेगा जिस प्लांट पर वो है। अदर एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है मिसल्टो प्लांट क्या रहता है, ये टोटल डिपेंडेंट नहीं रहता है, ये पार्शियली डिपेंडेंट रहता है। मीन्स इसमें आपने देखा होगा कि, अगर नहीं देखा होगा तो बता देता हूं मैं आपको, कुछ जैसे बड़ा पौधा है, कुछ जंगलों में खास करके कुछ पौधों पर ग्रीन ग्रीन कलर के ऐसे पत्ते से पड़े रहते हैं और उनमें से हल्की हल्की सी टहनियां निकलती हैं। बहुत सारे पत्ते होते हैं, उसमें हल्की हल्की सी टहनियां निकलती है, गुच्छा सा बन जाता है। अब उसमें ग्रीन पत्तियां रहने के कारण क्या करता है, ये अपना फूड तो खुद से बना लेता है, बट ये फूड बनाने के लिए जो उसको वाटर और जो मिनरल्स चाहिए होते हैं वो किससे लेता है, वो उसी पेड़ से लेता है या उसी प्लांट से लेता है जिस पर ये पड़ा रहता है, जिस पर ये रहता है। तो ये पार्शियल डिपेंडेंट रहता है, उसको पूरी तरह उसका खाना नहीं लेता है, ये खाना अपना बनाएगा लेकिन उसका वाटर और मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब करता है। तो अब हम आते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स पर। ये था हमारा टोटल डिपेंडेंट, जिसमें क्या होता था कि जिस प्लांट पर ये पैरासाइट रहेगा वो उस प्लांट को कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा, मतलब फायदा नहीं देगा। इसमें जो होस्ट प्लांट रहेगा उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अदर वन इज सिम्बायोटिक प्लांट्स। इसमें क्या रहता है, 2 डिफरेंट प्लांट्स लिव टुगेदर, 2 अलग अलग प्लांट जो हैं वो साथ में रहते हैं एंड शेयर देयर रिसोर्सेज, और उनके जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। वो ऐसा नहीं है कि कोई अपना फूड खुद से बनाएगा दूसरा नहीं बनाएगा, इसमें दोनों हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो इसका एक एग्जांपल रहता है लाइकेन। लाइकेन एग्जांपल, लाइकेन में क्या होता है
लाइकेन आपने जंगलों में देखा होगा, कुछ पौधों पर कभी कभी एल्गाई, ग्रीन एल्गाई और काई टाइप से जम जाती है, उसमें काई जो रहती है वो जम जाती है। अब उस लाइकेन में दो पार्ट्स रहते हैं, फर्स्ट वन इज ग्रीन एल्गाई। ये ग्रीन एल्गाई क्या रहती है, ग्रीन है तो अपना फूड क्या करेगी, फूड खुद से प्रिपेयर कर लेगी। तो ये फूड खुद से प्रिपेयर करेगी मीन्स ये ग्रीन एल्गाई रहती है ऑटोट्रैप, ऑटोट्रॉफिक रहेगी, तो ऑटोट्रॉफिक मोड से ये अपना फूड खुद से बनाएगी, तो फूड मटेरियल ये प्रोवाइड कराती है। अब उसी का दूसरा पार्ट रहता है फंगस, जो उसके ऊपर रहेगा वहीं पे। तो फंगस क्या रहता है, ये हेटेरोट्रॉफ रहता है, मतलब ये इस पर डिपेंड रहेगा, किस पर, ग्रीन एल्गाई पर डिपेंड रहता है। लेकिन उसके बदले में क्या करेगा, ये फूड इससे लेता है, फंगस जो है ग्रीन एल्गाई से अपना फूड लेगा, लेकिन उसके बदले में उसको क्या प्रोवाइड कराता है, शेल्टर, उसको छाया प्रोवाइड कराएगा, उसकी बचाव करेगा, उसको रक्षा करेगा उसकी, एंड वाटर और मिनरल्स ये किसको प्रोवाइड कराएगा, ग्रीन एल्गाई को। तो इसमें हमने देखा कि ये एक दूसरे की हेल्प करके फूड बनाते हैं, मतलब टोटली इनमें से कोई एक फूड अपना प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, बट एक दूसरे की हेल्प से ये फूड प्रिपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम शुरू करते हैं थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स विच इज सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। सेप्रोफाइटिक वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट इज सेप्रोस एंड सेकंड इज पाइथन। सेप्रोस मींस रोटिंग एंड पाइथन मींस प्लांट्स, अर्थात ऐसे प्लांट्स जो अपना न्यूट्रिशन रोटिंग मटेरियल से, या रोटिंग लीव्स हो सकती हैं या अन्य डेकेड मटेरियल हो सकते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। रोटिंग मींस सड़े गले, जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, या अदर सड़े गले जो भी अन्य मटेरियल्स होते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। ग्रो इन प्लेसेस विथ रोटिंग डेड लीव्स, यहाँ पर बहुत सारी डेड लीव्स होती हैं, सड़ी गली पत्तियां रहती हैं, वहां पर ये ग्रो होते हैं। और अदर डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो दूसरे डेड मैटर्स रहते हैं, जो कुछ भी सड़ा गला पदार्थ वहां होता है, उसमें उगते हैं ये। हमने देखा भी होगा कई जगह पर इनको, जैसे एग्जांपल देखें तो मशरूम होती है, सड़ी गली जगहों पर उगती है। एंड मोल्ड्स विच इज ए काइंड ऑफ फंगस, एक प्रकार की एक फंगस होती है, फंगस भी हम देखते हैं सड़ी गली चीजों पे लगती है। तो ये जो होते हैं हमारे सेप्रोफाइटिक प्लांट्स रहते हैं। अब ये सड़ी गली चीजों से ही अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ये कैसे रहते हैं, यूजुअली व्हाइटिश रहते हैं, मतलब सफेद कलर के रहते हैं, व्हाइट रहते हैं, ग्रीन नहीं रहते हैं। उनमें अगर ग्रीन लीव्स होंगी भी, अगर लीव्स होती भी हैं तो ग्रीन कलर की नहीं रहती हैं। वैसे तो इनमें लीव्स नहीं रहेंगी, लीव्स अगर होंगी तो नॉट ग्रीन लीव्स, तो ग्रीन लीव्स नहीं रहती, इसलिए अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो जहां पर जिस जगह पर उगते हैं उसी से अपना न्यूट्रिशन ये गेन करते हैं वहीं से। फोर्थ वन इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस, जैसे इनका नाम है इंसेक्ट, इंसेक्टिवोरस मीन्स ये इंसेक्ट या कीड़े मकोड़ों को खा करके अपना न्यूट्रिशन इनसे गेन करते हैं। तो यूजुअली ग्रीन रहते हैं, ये ग्रीन कलर के रहेंगे एंड प्रिपेयर फूड, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब जब ये ग्रीन है, फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर क्यों आकर ये इंसेक्ट्स को खाते हैं? तो इसका एक रीजन है, जहां पर ये उगते हैं, जिस जगह पर ये होते हैं, उस जगह की जो सॉइल रहती है वो क्या होता है, उसमें कुछ स्पेशल टाइप्स के न्यूट्रिशंस की कमी रहती है, स्पेशली नाइट्रोजन। मतलब उस मिट्टी में नाइट्रोजन या दूसरे और न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, उनकी डिफिशियंसी रहेगी, वहां पर वो कमी रहेगी। तो उसी डिफिशियंसी या कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, कुछ स्पेशल जो इंसेक्ट्स होते हैं, उन इंसेक्ट्स को ये ट्रैप करेंगे और फिर उनको खाते हैं। क्या पेड़ भी प्लांट्स को खाते हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कई प्लांट्स होते हैं, कई टाइप्स के, जो इंसेक्ट को खा करके और अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखें हम लोग, तो एक पिचर प्लांट हमने देखा होगा, कैसा होता है, एक मटके जैसा प्लांट होता है, पिचर उसका नाम, ये मटके जैसा पौधा रहेगा। अब उसमें क्या होता है, उसकी जो लीव्स होती है वो टू टाइप से मॉडिफाइड हो जाती है, मतलब उस इंसेक्ट को पकड़ने के लिए कुछ उसमें चेंजेस आ जाते हैं उसकी पत्तियों में। कैसे चेंज आते हैं, तो जो लीफ लेमिना रहता है, लीफ लेमिना मतलब पत्ती का जो निचला हिस्सा रहेगा, वो किसमें मॉडिफाइड हो जाता है, पिचर लाइक स्ट्रक्चर में, एक घड़ा जैसा बना देगा बिल्कुल। और उसके बाद जो लीफ टिप रहेगी, पत्ती का ऊपरी हिस्सा, वो क्या बना देता है, कैसा मॉडिफाइड होता है, लिड जैसा, ढक्कन जैसा, मतलब ऐसे ये भटका रहेगा और इसके ऊपर एक ये ढक्कन रहेगा ऊपर ऐसे। तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर वो बना देंगे। अब क्या होता है, कोई भी मान लीजिए इंसेक्ट आता है, कोई भी कीड़ा आया, कोई भी उड़ते हुए आया और वो उस पर बैठा, जैसे ही उस पर पिचर पर बैठेगा, ये जो लिड होती है वो एकदम उसको सेंसर सी कर लेती है और उस पर क्लोज हो जाती है, मतलब वो ढक्कन जो है वो बंद हो जाता है। तो उससे क्या होता है, वो जो इंसेक्ट को है वो अंदर ही मतलब ट्रैप कर लेती है और फिर उसको डाइजेस्ट करके अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करती है, जिसकी भी उसको कमी होती है उस न्यूट्रिशन को वो कंप्लीट करती है। अनदर एग्जांपल अगर हम देखें,
वेनस फ्लाई ट्रैप, ये वेनस फ्लाई ट्रैप इसमें क्या होता है, ये किस टाइप से मॉडिफाइड रहता है कि इंसेक्ट को पकड़ने के लिए इसकी जो लिप्स रहती है, लिप जो होता है, टू लॉब्स जो होते हैं उसके लिप्स के लॉब्स मतलब ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर, ऐसे लॉब्स बन जाती है, बिल्कुल दो लॉब्स जो होते हैं बन जाते हैं, वो रेड कलर के रहते हैं। रेड कलर से क्या होता है, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े को अट्रैक्ट करने के लिए ये रेड कलर से चेंज हो जाती है। एंड इसका जो शॉर्ट स्टिफ हेयर्स आ जाते हैं उसमें, मतलब छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर आते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसमें ग्रो हो जाते हैं। अब क्या होता है, ये कैसे इंसेक्ट को कैच करता है, कोई भी मान लीजिए इंसेक्ट आया, इसके जो हेयर होते हैं उनसे जैसे ही ये टच होगा तो वो हेयर कैसा होगा, हेयर से बिल्कुल टच हुआ तो वो सिर्फ वो ऐसे क्लोज कर लेता है उसको, और क्लोज करने के बाद फिर उसको वो ट्रैप कर लेगा और डाइजेस्ट करके अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। तो दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो आइए अब हम इसका जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लास्ट टॉपिक इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। जो सॉइल होती है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका रिप्लेनिशमेंट मीन्स पुनः पूर्ति, दोबारा से उनकी आपूर्ति कैसे होती है। क्या होता है कि कुछ जैसे हमने अभी पढ़ा, जो सारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो सॉइल होती है उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वाटर के साथ साथ क्या लेते जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते जाते हैं सभी प्रकार। स्पेशली क्या होता है, नाइट्रोजन को वो सॉइल से लेते जाते हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, कुछ समय के बाद जो हमारी सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स की डिप्लेनिशमेंट होने लगती है, मतलब कमी होने लगती है कुछ समय के बाद में। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए क्या करना होता है, हम लोगों को उन न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में कैसे भी करके पहुंचाना होता है। तो इसी को बोलते हैं हम रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो इसके दो मेथड होते हैं, इस रिप्लेनिशमेंट के टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल मेथड। अब नेचुरल मेथड में क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स की फसलें उगाते हैं जिनको हम पल्सेस कहते हैं, दाल वाली फसलें उगाती हैं, पीस ग्राम्स इस टाइप्स की बहुत सारी फसलें उगाते हैं। उनमें क्या रहता है, उनकी जो जड़ें रहती है, उनकी जड़ों में एक गांठ रहती है स्पेशल, और उस गांठ में क्या रहता है, राइबोजियम नाम का एक बैक्टीरिया रहता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको कैच करके और उसको कन्वर्ट करता है किसमें, नाइट्रेट्स में, अमोनिया आदि में। तो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा और वापस वो किसमें पहुंचा देगा, सॉइल में। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की क्या हो रही है, पूर्ति या रिप्लेनिशमेंट करता है वो। तो ये नेचुरल मेथड हुआ। क्या करते हैं, जो मान लीजिए कुछ फसलें भी होती हैं, अब एक फसल कोई सी बोई थी, उसमें क्या हुआ, उस फसल ने नाइट्रोजन को ले लिया। अब जब हम दूसरी फसल बोएंगे तो उसमें क्या होता है, स्पेशली वो अगर दालों वाली फसल है, पल्सेस टाइप की है, तो उसमें राइबोजियम रहेगा, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैच करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा और सॉइल में पहुंचा देगा। तो पहली फसल से जो नाइट्रोजन की कमी हुई थी वो दूसरी से पूरी हो जाती है। अदर मेथड क्या होता है, जो फार्मर्स रहते हैं वो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का यूज करते हैं, खाद आदि का खाद होते हैं उनका छिड़काव करते हैं, उनको स्प्रेड करते हैं, जमीन में डालते हैं। अब उनमें क्या रहता है, स्पेशली नाइट्रोजन सबसे ज्यादा रहती है, जो नाइट्रोजन की पूर्ति वो क्या करते हैं, इन फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को, जिसमें कि नाइट्रोजन भी होती है, उसको स्प्रेड करते हैं, खेतों में छिड़कते हैं। उससे क्या होता है, नाइट्रोजन वापस सॉइल में पहुंच जाती है। और उन्हीं में क्या रहता है, उसमें फास्फोरस और पोटेशियम भी रहता है। ये भी पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल रहता है, वो अपनी ग्रोथ के लिए इसको भी यूज करते हैं और इसकी भी जो मिनरल्स की जो कमी होती है वो भी इससे पूरी हो जाती है। तो इस टाइप से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब इसका होमवर्क आप देख लीजिए। होमवर्क के लिए जो फर्स्ट वीडियो में हमने किए थे वो सारा आपको करना है। सबसे पहले एमसीक्यूज है, इन सारे एमसीक्यूज को हम समझ चुके हैं, पूरा पार्ट हमने पढ़ लिया है, इनको पढ़िए, समझिए और एमसीक्यूज कीजिए। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, उसके बाद जो डेफिनेशन है सारी डिफाइन लिखनी है आपको, साथ की साथ डिफाइन है। फिर डिफरेंशिएट बता देता हूँ आपको कौन कौन से करना है, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, जो डिफरेंशिएट करना है, अंतर लिखना है फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब आते हैं शॉर्ट आंसर की टाइप्स। शॉर्ट आंसर में आपको फर्स्ट करना है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट टाइम भी उस टाइम भी बता दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा डिफाइन फूड, फूड को डिफाइन कीजिए, व्हाई डू वी नीड इट, हमें फूड की जरूरत क्यों होती है। और जो थर्ड लिखेंगे डिफाइन न्यूट्रिशन, नेम द मेजर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये रहेगा। इसके बाद जो लॉन्ग आंसर्स रहेंगे, लॉन्ग आंसर में आपको करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है, हाउ डू स्टोमेटा हेल्प टू ट्रैप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। एंड लास्ट फिफ्थ करना है आपको, व्हाट आर द वेज बाय विच द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी रिप्लेनिश्ड, जो भी हमने समझा है इसको। तो इस टाइप से आपका होमवर्क रहेगा, इसको कंप्लीट कीजिए और चेक कराइए। थैंक यू।